shear force and bending moment एंड इसके अलावा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे। दिख रहा है आपको क्लियर? हेलो, हो सर, हो सर। क्लियर दिख रहा? हाँ। थोड़ा तो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, इसमें हमें सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि बीम क्या होता है। बीम, व्हाट इज बीम? बीम इज नथिंग बट अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर, या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इट्स अ हॉरिजॉन्टल मेंबर, ठीक है। एंड इट इज सब्जेक्टेड लोड, मींस बीम जो है, बीम लोड को बीम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और बीम देखो, यहाँ पर हम लोग देखेंगे बीम के ऊपर में लोड आता है, ये हॉरिजॉन्टल मेंबर है, और यहाँ पर ये फोर्स एक्ट हो रहा है, या ये लोड अप हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये लोड का डायरेक्शन आपको कैसे हो रहा है? ये लोड का डायरेक्शन अगर हम देखेंगे इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर हो रहा है। और अगर फॉर एग्जांपल ये सेक्शन पे या ये सेक्शन अगर ये बीम ब्रेक होता है या फेल होता है, ठीक है, ये सेल पे अगर फिल्टर यहाँ पे इस सेक्शन को आप स्टडी करने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर ये ऐसे सेक्शन पे ये फेल होगा, तो ये जो फोर्स जा रहा है, ये फोर्स कैसा एक्ट हो रहा है यहाँ पर? ये फोर्स एक्ट हो रहा है क्रॉस सेक्शन के पैरेलल, इसलिए ये जो लोड यहाँ पर अप्लाई होता है, ये लोड कन्वर्ट हो जाता है इनटू शियर फोर्स। ये शियर फोर्स से कैसा फेल होता है? क्योंकि ये जो लोड है ये इसके क्रॉस सेक्शन या के पैरेलल पास होता है, हेंस दिस इज कॉल्ड एज अ शियर फोर्स। तो इसलिए यहाँ पर ये बीम जो है विच इज सब्जेक्टेड टू लोड, और इसके ऊपर में शियर फोर्स एक्ट होता है हर एक डिस्टेंस। कोई किसी भी सेक्शन पे अगर देखेंगे तो हर एक सेक्शन पे ये शेयर फोर्स एक्ट होता है। अब उसके कारण यहाँ पर इसका बेंड मोमेंट भी होता है, ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा बीम यानी हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर विच इज सब्जेक्टेड टू द लोड दैट इज शियर फोर्स। अब इसमें अलग अलग टाइप कौन से हो सकते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ बीम्स के बारे में हम बात करेंगे, ये भी आपको सिंपली पता होना चाहिए। तो सबसे पहला एक हम लोग लेंगे सिंपली, ये है कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम कैसा रहता है? एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड क्या है इसका? फ्री, ठीक है। सिमिलरली एक दूसरा एक बीम के दोनों भी एंड पे सपोर्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे? सिंपली सपोर्टेड बीम, क्योंकि दोनों भी एंड इसके ऊपर सपोर्ट किया हुआ है। थर्ड, अगर आप देखेंगे यही सपोर्ट अगर इधर साइड हम लोग लेके आते हैं तो ये बन जाता है ओवरहैंगिंग बीम, ठीक है, बन गया ओवरहैंगिंग बीम। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, अगर दोनों एंड इसको हम लोग फिक्स कर देते हैं, ठीक है, दोनों भी एंड अगर फिक्स कर दिए इसको हम लोग बोलेंगे फिक्स्ड बीम। ये बिल्डिंग्स में यूज होता है, दो वॉल के बीच में ये बीम फिक्स रहता है। ये कैंटिलीवर बीम बालकनीज या गैलरीज बनाने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे अलग अलग टाइप के बीम्स आपको पता होना चाहिए। या एक हम लोग बोल सकते हैं कंटिन्यूस बीम में यहाँ पर ये यहाँ सपोर्ट रहेंगे, इसके कंटिन्यूस एक इक्विडिस्टेंस सपोर्ट रहेंगे, ये फ्लाईओवर के बीम्स में यूज होता है। इसलिए आपको सबसे पहले टाइप्स ऑफ बीम्स पता होना चाहिए। अब ये टाइप्स ऑफ बीम्स के अलग कौन से लोड एक्ट होते हैं वो आपको देखना है। तो टाइप्स ऑफ लोड्स, ठीक है, सबसे पहले हम लोग लेंगे जिसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड लोड, या हम लोग पॉइंट लोड। कंसंट्रेटेड लोड और पॉइंट लोड हम लोग ऐसे सिंपल एरो से डिनोट
करते हैं, ये एक ही पॉइंट पर अप्लाई होते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल ये बीम है, ये बीम के एक ही पॉइंट पे, लेकिन भी यहाँ पर ए डिस्टेंस है, तो ए बी अगर ये बीम है तो ए डिस्टेंस पे 5 न्यूटन लोड अप्लाई हो रहा है। कैसा एक्ट हो रहा है? सिर्फ ये पर्टिकुलर सेक्शन पे एक्ट हो रहा है एट एन डिस्टेंस ऑफ ए। ये लेकिन 40 किलो न्यूटन, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर ही ये लोड अप्लाई हो रहा है। ये कंसंट्रेटेड लोड, ये इसको बोलते हैं पॉइंट पर, जो एक ही पॉइंट पे एक्ट हो रहा है। ठीक है, और स्टूडेंट्स आया लगता, समझ में आ रहा है? ये कॉन्सेंट्रेटेड लोड हो गया। सेकंड हम लोग देखेंगे, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये भी आपको पता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इज यूडीएल। समझ में आ रहा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को रिप्रेजेंट कैसा करते हैं, ये समझने की कोशिश कीजिए। ये बीम है और बीम पे ये ऐसे इसको डिनोट करते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। लेकिन भी ये अगर 6 मीटर का बीम है और इसका यूनिट दिया हुआ है 3 न्यूटन पर मीटर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऐसा एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है, एक पॉइंट पर ही अप्लाई होता है, बट ये पूरा एक स्पैन में डिस्ट्रीब्यूट है, वो यानी 6 मीटर पर डिस्ट्रीब्यूटेड पूरा। इसलिए इसका यूनिट देखो कैसा रहता है, पर यूनिट लेंथ का इसका यूनिट रहता है, मींस 3 न्यूटन पर मीटर। इसका मीनिंग क्या है कि 1 मीटर के लिए 3 न्यूटन उसका वेट है, यानी 6 मीटर है। ये 6 मीटर में से फॉर एग्जांपल ये 1 मीटर होगा, ये दूसरा मीटर होगा, ये तीसरा मीटर होगा, ये फोर्थ होगा, ये फिफ्थ होगा और ये सिक्स्थ। तो ये 1 मीटर वेट इसका 3 न्यूटन है। ये 2 मीटर का देखेंगे तो 3 to 6 न्यूटन हो जाएगा। तो ये ऐसा स्प्रेड है, इसका यूनिट कैसा रहता है, पर यूनिट लेंथ, यानी 3 न्यूटन पर मीटर। तो टोटल इसका अगर वेट देखेंगे तो टोटल इसका वेट कितना हो गया, 6 into 3, यानी कितना हो गया 18 न्यूटन। ये आपको समझना है कि ये 18 आया कहां से। 6 इसका लेंथ है, इसी को ही हम लोग रेक्टेंगुलर लोड भी बोलते हैं। रेक्टेंगुलर लोड कैसा है, इसको डिनोट अगर करना है, इसको ऐसा भी डिनोट करते हैं रेक्टेंगल फॉर्म में। समझ में आ रहा है? तो ये रेक्टेंगल का लेंथ है 6 मीटर और ये रेक्टेंगल का हाइट कितना है 3 मीटर। तो ये हर एक पॉइंट पे 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर इस यूनिफॉर्म है। तो ये रेक्टेंगल का शेप लेता है, इसलिए हम लोग इसको रेक्टेंगुलर लोड भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? रेक्टेंगुलर लोड। अब रेक्टेंगुलर लोड का टोटल लोड अगर निकालना है तो सिंपल उसका हम लोग एरिया ले लेते हैं, लेंथ इनटू फीट या लेंथ इनटू हाइट। तो 16 18 न्यूटन, 6 18 न्यूटन का लोड आया। बट अभी कॉन्सेंट्रेटेड को एक ही पॉइंट पर अप्लाई होते हैं। तो सिमिलरली यूडीएल जो है वो तो स्प्रेड हो रहा है पूरा 6 मीटर के स्पैन पे, 5 मीटर के स्पैन पे, वो तो स्प्रेड हो रहा है। इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि हमें हर एक सेक्शन का भी बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स या स्लो या डिफ्लेक्शन हमको फाइंड करके आना चाहिए। इसलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट अज्यूम करते कि वो कॉन्सेंट्रेट पॉइंट है, और वो पॉइंट कौन देता है, उसका सीजी कंसीडर करते हैं। अगर ये रेक्टेंगल का हम लोग देखेंगे कि डायगोनल्स कहां पर मीट होते हैं, तो उसके सीजी पे मीट है डायगोनल, और ये पूरा का पूरा लोड, ये पूरी यूडीएल को अगर हमें कन्वर्ट करना है इनटू पॉइंट लोड, तो वो पॉइंट लोड कहां पर आएगा, वो पॉइंट लोड आएगा इसके सेंटर पे, ये है यहां पर 80 मीटर। तो ये आपको ये कांसेप्ट सही समझना थोड़ा देंगे। कॉन्सेंट्रेट लोड एक पॉइंट अप्लाई होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड स्प्रेड होता है, बट उसको हम लोग उसके सीजी पे ने क्या, सीजी की शेप चाहिए, इसलिए इसका शेप कौन सा है, रेक्टेंगुलर फॉर्म का है, क्योंकि लेंथ वाइज स्प्रेड है और हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट न्यूटन 3 न्यूटन 3 न्यूटन ही रहेगा। इसलिए रेक्टेंगुलर फॉर्म इसका लोड बन जाता है, और वो हम लोग अज्यूम करते हैं कि इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सीजी 80 न्यूटन। ठीक है, सिमिलरली अभी आगे देखेंगे कि
यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड, इस पर में हमें ना प्रॉब्लम्स थे और ना ही कुछ इसके बारे में था अपने सिलेबस। ये बीम है ए बी, और ये बीम पे रेटेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम लेते, ये है यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। लेंगे यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वैरिंग, ये दिख रहा है एक मिनट, और दो लोग आ गए। आपको इसमें दिख रहा है ये? हो सर, दिसत आहे। वीडियो क्लियर दिख रहा? हो सर। यस सर। ओके ओके ओके। हे स्टुडंट्स येत आहेत या परत हे करतो हो ऍड, अंकित आणि अनिकेत वाडगुळे। ठीक है, अब यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड मींस यहाँ पे देखो कि ये फॉर एग्जांपल W न्यूटन पर मीटर है, लेंथ वाइज है और ये है लेंथ, इतने डिस्टेंस पर ये यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड है। यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड की एक एंड पे ये मैक्सिमम लोड है, दूसरे एंड पे जीरो है, इसे यूनिफॉर्मली ये लोड वैरी होते जा रहा है। अगर यहाँ से देखेंगे तो ये लोड कम होते जा रहा है लेंथ वाइज, या यहाँ से देखेंगे तो ये लोड बढ़ते जा रहा है लेंथ वाइज। ये जो लोड है ये लेंथ का फंक्शन है, मींस यहाँ पर का लोड अलग रहेगा, इधर का लोड अलग रहेगा, इधर का लोड अलग रहेगा। फॉर एग्जांपल ये हम लोग 6 मीटर इसका लेंथ ले लेते और ये दिया है 3 न्यूटन पर मीटर, इसके जैसा 3 न्यूटन, तो यहां और यहां पे ये दोनों भी लोड पे ये दोनों भी का डिफरेंस क्या है, यहाँ पे इधर हर एक डिस्टेंस पे लेंथ वाइज 3 कर ही आ रहा है, इसलिए ये रेक्टेंगुलर फॉर्म बन गया। बट यहाँ पर ये 3 है, हो सकता है 2 होगा, यहाँ पे 1 आएगा, या 0.8 आएगा, यहाँ पे 0.2 होगा, यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि लेंथ वाइज वेरी कर, ये लेंथ वाइज कांस्टेंट रहता है, इसलिए यहाँ पर इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म है। यहाँ पर ये वेरी हो रहा है, इसका ये ट्रायंगुलर फॉर्म आया है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर इसका टोटल लोड अगर हम लोगों ने निकाल के सीधा सिंपल एरिया या लेंथ इनटू हाइट, दिस इज टू 3, तो यहाँ पर भी अगर हमें एरिया टोटल लोड निकालना है तो टोटल लोड इसका, टोटल लोड कितना आएगा, ट्रायंगुलर का एरिया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ये इसका टोटल लोड लेंगे। ये टोटल लोड इसका कितना हो जाएगा, हाफ इनटू बेस कितना है 6 मीटर इनटू हाइट कितना है मीटर स्क्वायर, तो 6 3 18, तो यहाँ पर टोटल आया 9 न्यूटन। ये हो गया यहाँ पर टोटल लोड, यहाँ पर जैसे टोटल लोड 18 न्यूटन आया, यहाँ इसका टोटल लोड 9 न्यूटन आया। अब ये टोटल लोड हम लोगों ने कहां पर अज्यूम किया था, इसके सीधी पे। सिमिलरली ट्रायंगल का भी अगर आप सीधी देखेंगे, इसका मिड पॉइंट ले लिया, कॉर्नर से ज्वाइन किया, मिड पॉइंट लिया, कॉर्नर से ज्वाइन किया, इसका भी अगर आप सीधी देखेंगे यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, और ये डिस्टेंस जो है ये कितना रहता है, बेस का 1/3, तो बेस 90 एंगल से बेस के 1/3 पे इतने डिस्टेंस पे लोड कॉन्सेंट्रेट रहेगा, कितना 9 न्यूटन। ये 2-3 चीजें आपको ये समझ में आना चाहिए। ट्रायंगुलर फॉर्म कहां पर लोड रहता है, या रेक्टेंगुलर फॉर्म कहां पर लोड रहता है। रेक्टेंगुलर फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ट्रायंगुलर लोड को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। और इसको फाइंड आउट कैसा करते हैं ये आपको समझना है, ठीक है। तो ये इतना क्लियर कि टाइप्स ऑफ बीम्स कौन से हैं और टाइप्स ऑफ लोड कौन से है, ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए। अभी हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग कैसा ये फॉलो होता है, या इसका लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका कंसेप्ट कैसा है, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये इतना क्लियर हो गया। अभी हम लोग इसका कंसेप्ट देखेंगे।
क्योंकि इसको समझना है तो फिर साइन कन्वेंशन आपको क्यों होना चाहिए, क्योंकि साइन कन्वेंशन के बेसिस पे फिर वो गलत होता अगर आपको साइन कन्वेंशन में कंफ्यूजन अगर है तो कंसेप्ट of shear force diagram and bending moment diagram and its sign conventions, इसके साइन कन्वेंशंस देखेंगे आप, ठीक है, कैसे फॉर्म होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल एक कैंटिलीवर बीम लेके स्टडी करने की कोशिश करते हैं। रावण भक्त ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। जैसा ये कैंटिलीवर बीम है AB, ठीक है, और इसका ये लेंथ है L, टोटल इसका लेंथ है L। एक पॉइंट एक सेक्शन C पे लेट इट बी 4000 न्यूटन पॉइंट लोड अप्लाई हुआ है और C तक A से C का डिस्टेंस लेट इट बी अगर 2 मीटर है। तो सिंपल मूवमेंट हम लोगों ने मैकेनिक्स में देखा है, सिंपल मूवमेंट आप समझने की कोशिश करते हैं कि ये फोर्स तो ये फोर्स के कारण यहाँ पर क्या मूवमेंट है दो दिन है, तो यहाँ पर मूवमेंट को कितना आएगा 400 into 2 इतना मूवमेंट आएगा। मींस यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये 400 न्यूटन into 2 मींस 8000 न्यूटन मीटर इतना यहां से बेंडिंग मूवमेंट आएगा यहाँ पर एंड ए पे, समझ में आ रहा है। बट इतना ही बेंड मूवमेंट यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन पे लगेगा फॉर द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर आपको देखना है कि ये मोमेंट कितना है 800 न्यूटन मीटर अबाउट ए यहां से 400 न्यूटन होने के कारण। बट फॉर द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अगर ये बैलेंस रहता है, अगर फेल होता है, ठीक है, ये ब्रेक नहीं होता है, तो इतना ही मोमेंट इधर अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। मींस यहां से सेम इतना ही मोमेंट आएगा, कितना 800 न्यूटन 8000 न्यूटन पर मीटर। तब कहा ये बीम क्या होगा, बैलेंस रहेगा। ये बीम कैसा बैलेंस रहेगा, समझ में आ रहा है। अब यहां पर हम लोग एक सेक्शन कंसीडर करते हैं, लेकिन दैट सेक्शन डी, और यहां से इसका डिस्टेंस 1.2 मीटर है और फॉर एग्जांपल यहां से फिर इसका डिस्टेंस 8 मीटर होगा और यहां पर ये ब्रेक होता है। ये ब्रेक होगा उस केस में देखो कैसा होगा, ये ऐसा ब्रेक होगा। ये सी पॉइंट है, ये डी है, ये ए है, ये 1.2 मीटर है, ये 0.8 मीटर। यहाँ पर ये लोड अप्लाई हुआ है 400 न्यूटन, तो यही 400 यहाँ पर भी अप्लाई होगा क्योंकि फोर्स का नेचर ये हर एक डिस्टेंस पे हर एक सेक्शन पे देखें तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है। सिमिलरली इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 400 न्यूटन लोड लगेगा, ये एंड पर भी 4000 न्यूटन मीटर। जिसको काउंटर बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4000 लिखा है, इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4000 लिखा है। ये इंडिविजुअल सेक्शन वाइज ये बैलेंस कंडीशन है। इंडिविजुअली सेक्शन वाइज बैलेंस कंडीशन में है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसके ऊपर हम लोग शियर फोर्स का हम लोग साइन कन्वेंशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलर ये सेक्शन है, ये सेक्शन का ये कौन सा हो गया लेफ्ट साइड और ये सेक्शन का कौन सा हो गया राइट साइड, इसके ऊपर हम लोग बाद में आएंगे, ठीक है। बट यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि सेक्शन डी पर कितना मूवमेंट आ रहा है, तो यहाँ पर ये मूवमेंट आएगा कितना, ये 4000 हम लोग पहले ये मूवमेंट निकाला पूरा एंड पे फिक्स पॉइंट पे। अब ये सेक्शन पे निकालने की कोशिश करें तो ये सेक्शन पे कितना आएगा 400 मल्टीप्लाई बाय 0.8 यानी 3200 न्यूटन मीटर, इतना यहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट आएगा कहां पर डी पर। तो सिमिलरली इसी को ही बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी सेम उतना ही बेंडिंग मूवमेंट आएगा।
कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को कंसीडर करती है। तो यहाँ पर भी सेम उतना ही बेंडिंग है। इसके कारण क्या होगा, ये बीम जो है ये इस टाइप की बेंड होने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो यहाँ पर बैलेंस हो गया है। ये कंडीशन देखने की कोशिश करो आप इसकी, ये ए और बी, ये 3200 न्यूटन मीटर अगर ये यहाँ पर इस टाइप बेंडिंग मोमेंट आएगा बैलेंस करने के लिए, तो इसका काउंटर बेंडिंग मोमेंट इधर आएगा ऐसा 3200 न्यूटन मीटर। इसको यहां से बैलेंस हो गया, हम लोग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मेंटेन करके आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके अपोजिट यहां पर भी आएगा। अब आपको देखना है कि बी पर बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, बी ए पर बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा आप देखेंगे। तो ए पर बेंडिंग मोमेंट पहले ही 8000 न्यूटन मीटर आया है। 400 देखो ये मोमेंट कैसा चेंज हो रहा है, 400 इंटू इतना डिस्टेंस का बेंडिंग मोमेंट लगा है, 400 इंटू 2 मीटर, इसका कितना आ रहा है, इसका काउंटर बैलेंस करने के लिए 8000 न्यूटन यहाँ पर फोर्स लगा है। बट ये 400, ये 4000 के कारण इधर भी बेंडिंग आएगा, तो ये 400 के कारण इधर आएगा, ये कितना आएगा 400 इंटू 1.2 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 4800 न्यूटन मीटर। ये आपको समझना है। ये 800 ये कैसा, इसको हम लोग कौन सा बेंडिंग मोमेंट बोलेंगे, लेफ्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज 800 न्यूटन मीटर आ रहा है, लेफ्ट साइड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ही ये कौन सा है 4800। तो इसका यहाँ पर डिफरेंस दिखने को तो ना साला आधे घंटे से पकड़ 200 GB गए, 300-400 MB खा गए। कुछ दिखे तो इसे बनाया क्या, बनाया नहीं रहा, लाइव चल रहा है। तो बनाया क्या बोर्ड पे, तो वही नहीं दिख रहा, इसलिए तो गाली दे रहा हूँ उसको इतने देर से। तो अपने आवाज हेलो समझ में आ रहा है, लग रहा क्या बोलेगा, समझ में आ रहा है। जिसका हरा दिख रहा है यहाँ पे अगर आप रिजल्टेंट देखोगे तो कितना आ रहा है 8000 माइनस 4800, इसका रिजल्टेंट देखेंगे भरभर के गाली देता इसका रिजल्टेंट ऐसा ही आ रहा है 3200। इस वे से ये पूरा जो बीम है ये बैलेंस होता है, मीन्स कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है, ये पोर्शन अगर आप देखने की कोशिश करेंगे बोला यहाँ पर देखो नहीं मेरे को दिखने ये सेक्शन है, दिख रहा है ये सेक्शन, और एक लोड यहाँ पर अप्लाई हो रहा है और एक लोड यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। इसको हम लोग पॉजिटिव शेयर फोर्स, ये है पॉजिटिव शेयर फोर्स, इसको कंसीडर करते हैं। अब ये सेक्शन ये कौन सा साइड हो गया, लेफ्ट साइड, और सेक्शन का ये कौन सा हो गया, राइट साइड। समझ में आ रहा है, बट ये लेफ्ट साइड क्या हो गया अप, और ये राइट साइड क्या हो गया, समझ में आ रहा है। सिमिलरली इसका उल्टा अगर हम कहेंगे, इसका अपोजिट, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है। अगेन ये लेफ्ट साइड, ये सेक्शन है, ये सेक्शन का लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, ये लेफ्ट डाउन आ रहा है और ये राइट अप आ रहा है। समझ में आ रहा है। तो ये साइन कन्वेंशन, ये दोनों ही साइन कन्वेंशंस को हम लोग लीगेटिव साइन कन्वेंशंस लेते हैं। इसका भी आप शॉर्टकट अगर निकालेंगे तो शॉर्टकट कैसे आएगा, RU जो हम लोग डायरेक्टली इसको यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव। देखिए राइट डाउन, क्या होता है राइट डाउन पॉजिटिव साइन कन्वेंशन, राइट अप ये नेगेटिव साइन कन्वेंशन, लेफ्ट डाउन ये नेगेटिव साइन कन्वेंशन, और लेफ्ट अप ये पॉजिटिव कन्वेंशन। वे से हम फाइंड आउट करते हैं। बाबू क्या कंसीडर कर रहे हैं, ए बाबू इक्विलिब्रियम, बाबू ठीक है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इसको फाइंड बाबू। तो ये साइन कन्वेंशन हो गए शेयर फोर्स के, ये शेयर फोर्स के कन्वेंशन हो गए। भेजना किसके पे, अगर आप देखेंगे तो ये ऐसा हेलो है, हेलो, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग काय में भेजना है,
काय मैं विद्या ठीक है, तो अगर लेफ्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है और ये राइट साइड क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है, इसको हम लोग नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट लेते हैं, क्योंकि इसके कारण बीम जो है ये ऐसा कौन सा का कौन सा है रे? हेलो नाम लिखा ही नहीं ना सब्जेक्ट हाँ का ना। नाम। लॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट। हेलो ये टॉप सर्फेस पे आता है टेंशन नहीं ना। नहीं लिखा ही नहीं है। मैकेनिकल फिफ्थ स्टेम पीपी लिखा है। वहाँ पे डिटेल लिस्ट आती ना, उसके नीचे विपिन वानखेड़े लिखा इसको हम लोग निगेटिव लेते हैं। लेक्चर के नाम लिखा नहीं ब्लॉक के। एक में ए लिखा है, एक में पीपी इलेक्टिव लिखा है, एक में सिर्फ ए लिखा है, दूसरे में भी ए लिखा है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैकेनिकल फिफ्थ स्टेम ऐसा बेंडिंग मूवमेंट अगर आता है, प्रदीप ये ये देखिए बेंडिंग मूवमेंट में जैसे लेफ्ट साइड क्लॉकवाइज है और ये ये होगा पहला, राइट साइड इसके नीचे सन एंटी क्लॉकवाइज हो गया। इसको हम लोग लेते हैं पॉजिटिव एक ऐसी वाली फोटो भी ज्यादा ऐसा बनेगा यहाँ पर कॉम्प्रेसिव हाँ वही तो बोला इसमें नाम, बोल्ड में इस केस में नीचे नाम ही नहीं आ रहे प्रदीप केस में। टेंसाइल स्ट्रेसेस है। हाँ। तो ये सब हाँ, साइन इसको तो भेज कन्वेंशन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, समझ में साइन कन्वेंशन कैसे हम लोग इसको डिराइव करते हैं, इसके अकॉर्डिंगली आप क्या? इसकी इक्वेशंस फॉर्म कर पाएंगे या एक्सेप्टेबली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, वही सोच समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है, देख कितना कचरा किया है। अभी यहाँ पर उसको पढ़ते हुए आधा घंटा हो गया, मेरे को दिख भी नहीं रहा कुछ। हाँ ना 304 MB मारो वाली छोटी देखो, अभी एक डायग्राम लेते हैं। कैंटिलीवर का ये लेते हैं डायग्राम को। फर्स्ट ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, कैंटिलीवर बीम विथ पॉइंट लोड। ठीक है, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का कंसेप्ट कैसा है। ठीक है, यहाँ पे एक फिक्स बना लेते हैं। ये है कैंटिलीवर बीम, चला ठीक है, और कैंटिलीवर बीम का नाम है AB। इसका टोटल लेंथ है L और इसके फ्री एंड पे W न्यूटन ये लोड अप्लाई हो रहा है, ये L मीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अभी देखेंगे इसका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से बना है। शियर फोर्स एट बी लेना है। तो शियर फोर्स एट बी कितना है, W न्यूटन, और शियर फोर्स एट ए लेंगे। शियर फोर्स एट ए दिख रहा है आपको, क्लियर? शियर फोर्स एट ए लेंगे तो ये W जो है ये हर एक सेक्शन में देखेंगे तो W का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो शियर फोर्स ए जो है ये भी रहेगा W न्यूटन। ठीक है, अब इसका बेंडिंग मोमेंट हम लोग देखेंगे। बेंडिंग मोमेंट में आप देखो, दिख रहा है आपको, क्लियर? ठीक है, बेंडिंग मोमेंट इसके हम लोग देखेंगे तो बेंडिंग मोमेंट एट बी लेंगे। बेंडिंग मोमेंट एट बी फ्रॉम बी लेने की कोशिश करेंगे।
इसका बेंडिंग मोमेंट है डब्ल्यू इंटू जीरो, फोर्स डिस्टेंस जीरो है, ये 0 न्यूटन मीटर आएगा। और बेंडिंग मोमेंट एट ए अगर लेंगे फ्रॉम बी तो कितना आएगा, डब्ल्यू इंटू एल, यानी डब्ल्यू एल न्यूटन मीटर, है ना, इतना इसका मैग्नीट्यूड है। तो यहां पर आप देखेंगे ये कांस्टेंट है, ये हो गया ए बी, यहां पर कितना आ रहा है डब्ल्यू, और यहां पर भी कितना है डब्ल्यू। तो ये कांस्टेंट ऐसा स्ट्रेट लाइन लेगा, और ये है पॉजिटिव शियर फोर्स डायग्राम है यहाँ, ये पॉजिटिव, ये राइट डाउन प्लस रहेगा, ठीक है, ये पॉजिटिव शियर फोर्स डायग्राम है। और यहाँ पर ये जो मूवमेंट आ रहा है, ये मूवमेंट क्या है, डाउनवर्ड आ रहा है, यानी नेगेटिव, इसका वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे ये ए बी, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट आया 0, और यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कितना है डब्ल्यू एल। ये लीनियर फॉर्म है, स्ट्रेट लाइन, बट ये कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट, ये लीनियर फॉर्म आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक 0 वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम वैल्यू, और ये बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव आता है। तो ये शेयर फोर्स का नेचर और बेंडिंग मोमेंट का नेचर आपको समझ में आती है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट लोड के कारण यहाँ पे कैसा आ रहा है। यस, समझ में आ रहा है। अब सिमिलरली अगर हम देखेंगे कैंटिलीवर बीम विथ यूडीएल, कैंटिलीवर बीम विथ यूडीएल अगर आप देखोगे, इधर आपको ये समझना है, ये कैंटिलीवर है, और कैंटिलीवर बीम में अगर यूडीएल है, यूडीएल है डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर, ये है एल मीटर इसका लेंथ, बीम है ए। तो यहां पर आप देखेंगे इसका शेयर फोर्स क्या आएगा, शेयर फोर्स एट बी, शेयर फोर्स एट बी क्या आएगा, जो आएगा, यहाँ से यूडीएल स्टार्ट हो रहा है, यूडीएल का यहाँ से आकर लोड दे सकता है, यहाँ से आकर लोड दे सकता है, पर्टिकुलर सेक्शन पे, बी सेक्शन पे, बी8 पे इसका क्या है 0। ठीक है, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है। यहाँ पर शेयर फोर्स बी पे 0 आ रहा है, और बाद में शेयर फोर्स एट ए पे हम लोग, तो शेयर फोर्स एट ए कितना आएगा, शेयर फोर्स एट ए कितना आएगा, लोड कितना है डब्ल्यू इंटू एल, तो डब्ल्यू इंटू एल इतना न्यूटन। अब आपको समझ में आना चाहिए डब्ल्यू इंटू एल, ये यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पर डब्ल्यू इंटू एल सिर्फ शेयर फोर्स आ रहा है, फिर एक पे शेयर फोर्स 0, दूसरे में शेयर फोर्स डब्ल्यू एल, ठीक है। ऐसा ही अगर इसका बेंडिंग मोमेंट लेते हैं, ऐसा ही अगर इसका बेंडिंग मोमेंट लेते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा, बेंडिंग मोमेंट एट बी, ये तो 0 ही रहेगा, बट बेंडिंग मोमेंट एट ए अगर हम लेंगे फ्रॉम बी, ये कितना आएगा डब्ल्यू इंटू एल बाय 2, क्योंकि इस फंक्शन रेट अगर हम लोग यहाँ पर ले और ये डिस्टेंस है एल, तो यहाँ पर आएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2। समझ में आ रहा है। तो ये इसका बेंडिंग मोमेंट हो रहा है, यहाँ पर इसका पावर देखिए 1, यहाँ पर इसका पावर 2, तो ये पैराबोलिक फंक्शन हो गया। ये कौन सा फंक्शन हो गया, पैराबोलिक फंक्शन। अगर इसको हम लोग यहाँ पर करें तो क्या शेयर फोर्स 0 है और दूसरा शेयर पॉजिटिव है, तो ये 0 है ये पॉजिटिव है, तो ये स्ट्रेट बनेगा पॉजिटिव
और ये बेंडिंग मूवमेंट ये नीचे आएगा, बट ये कैसा आएगा पैराबोलिक, इसका नेचर क्या रहेगा पैराबोलिक कर्व WL स्क्वायर बाय 2, ये है इसका, ये पैराबोलिक बनेगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ये कैसे फॉर्म, ये पूछते हैं कि बेंडिंग मूवमेंट कहां पर आता है, या बेंडिंग मूवमेंट स्टेट कहां पर आता है, बेंडिंग मूवमेंट कांस्टेंट कहां पर आता है, शियर फोर्स यूनिफॉर्म कहां पर आता है, शेयर फोर्स लीनियर कराता है, इसको हम लोग लीनियर फंक्शन बोलेंगे, ये पैराबोलिक फंक्शन है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको? तो ये ऐसे इसके ऊपर छोटे क्वेश्चंस पूछते हैं कि शेयर फोर्स डायग्राम का और मूवमेंट डायग्राम का क्या नेचर रहता है। समझ में आ रहा है? हेलो हेलो, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, अभी इसमें अगर हम लोग देखेंगे कैंटिलीवर बीम विथ यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड के समय देखो क्या होता है, ये इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। ये बीम है और इसके ऊपर में ये यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड है, दैट इज अ ट्रायंगुलर लोड। इसको हम लोग ने देखा था कि टोटल लोड कैसे निकालते हैं, कहां पर कॉन्सेंट्रेट रहते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना है, लेटेड डिस्टेंस अगर L है, हम लोग एक x डिस्टेंस कंसीडर करते हैं यहां से, इसका वेट है पर W मीटर पर मीटर लेंथ वाइज, यहाँ पर इसका यूनिट क्या है 0 न्यूटन पर मीटर। समझ में आ रहा है? तो एट एन डिस्टेंस x पे यहाँ पर अगर हमें इसका लोड अगर निकालना है तो ये W क्या है, इट इज फंक्शन ऑफ लेंथ, क्योंकि यहाँ पर लेंथ 0 है, W 0 है, लेंथ बढ़ गया तो W बढ़ गया, लेंथ और बढ़ गया तो और बढ़ गया, लेंथ तो मैक्सिमम इधर है तो इसका वेट मैक्सिमम W यहाँ पर आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में अगर इसका वेट डालना है तो ये प्रोपोर्शन निकलेगा x/l, L में से इसका कितना x/l लिया, बिकॉज ये W वेट है, दैट इज द फंक्शन ऑफ लेंथ, इसलिए x/l ये डिस्टेंस आ गया इनटू W, तो ये पर्टिकुलर इसका वेट ये हो जाएगा। ये वेट की बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे यहाँ W है, यहाँ पर आएगा x/l इनटू W। समझ में आ रहा है? अब इसका भी आप लोग अगर बेंडिंग मोमेंट डालेंगे या शेयर फोर्स निकालेंगे, शेयर फोर्स डायग्राम हम लोग निकालेंगे, तो शेयर फोर्स एट बीम AB है, शेयर फोर्स एट B ये क्या है आपको 0 न्यूटन, और शेयर फोर्स एट डिस्टेंस x अगर हमें निकालना है तो शेयर फोर्स एट डिस्टेंस x निकालना है हमें, शेयर फोर्स एट डिस्टेंस x निकलेगा, फोर्स यानी हम लोग क्या लेते हैं, एरिया निकालते हैं, देखिए इसका एरिया निकालेंगे हाफ बेस इनटू हाइट, इतना सिर्फ x से होती है, तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, इसका हाफ इनटू बेस कितना है, बेस तो है इसका x और हाइट मींस ये पोर्शन, यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आया हुआ है XW/L, तो यहाँ शेयर फोर्स एट वैल्यू x ये कितना हो जाएगा WX² ये है शेयर फोर्स एट x, बराबर, शेयर फोर्स एट x मींस यहाँ पर इसका वैल्यू आ रहा है। अगेन ये दो आपको दिख रहा है, ये क्या पैराबोलिक फंक्शन, समझ में आ रहा है? तो ये पैराबोलिक फंक्शन कैंटिलीवर बीम विद यूनिफॉर्म में बेंडिंग में था, यही पैराबोलिक फंक्शन कैंटिलीवर बीम यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड में शेयर फोर्स में आता। ये नेचर आपको समझ में आ चाहिए। तो इसको अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये पैराबोलिक ऐसा आएगा, ये इसका वैल्यू आया है WX²/2, ये है, ये 2 स्टैंड्स फॉर पैराबोलिक फंक्शन, ये यहां पैराबोलिक कर्व आएगा।
इतने सारे क्वेश्चन इस ऊपर हैं कि कौन से पॉइंट लोड के कौन से टाइप के लोड के कारण शेयर ऑफ पैराबोलिक बनता है, समझ में आया? कौन से टाइप के कारण, कौन से टाइप के लोड के कारण बेंडिंग मोमेंट पैराबोलिक बनता है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। इस पर भी क्वेश्चंस पूछते हैं। सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट अगर हम लोग देखेंगे, समझ में आ रहा है इसका बेंडिंग मोमेंट। अब इसका बेंडिंग मोमेंट हम लोग देखेंगे, ये पॉजिटिव है, बेंडिंग मोमेंट हम लोग देखेंगे तो बेंडिंग मोमेंट एट बी इज इक्वल टू 0 है और बेंडिंग मोमेंट एट एक्स देखना है। बेंडिंग मोमेंट एट एक्स देखना है तो क्या फॉर्मूला है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। टोटल फोर्स कितना है, wx² बाय ट्वाइस l, ये तो फोर्स हो गया यहां पर का। और ये डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस क्या है, ये ट्रैवल के कहां पर एक्ट होता है, ये 1/3 पे, तो वो डिस्टेंस कितना x, तो x का 1/3 कितना हो जाएगा, x बाय 3 इनटू x बाय t। तो यहां पर बेंडिंग मोमेंट एट x कितना हो जाएगा, wx2 अपॉन 6l। ये भी कभी पूछते हैं ऑप्शंस में वैल्यू, wx² अपॉन l शेयर फोर्स किसका बना, wx³ बाय 6l, ये बेंडिंग मोमेंट किसका रहेगा, wL² बाय 2, ये बेंडिंग मोमेंट कौन से लोड का है, तो wx³ बाय 6l, ये बेंडिंग मोमेंट यहां पर बनेगा। और इसका नीचे भी एक प्योरली क्या रहेगा, ये क्यूबिक फॉर्म रहेगा, ये यहां पर आएगा wx³ अपॉन 6l। तो ये सब नेचर्स आपको समझ में आना चाहिए कि क्यूबिक फॉर्म बेंडिंग मोमेंट कौन से लोड के लिए रहेगा, पैराबोलिक फॉर्म शेयर फोर्स डायग्राम में कौन से लोड के लिए रहेगा, पैराबोलिक फॉर्म बेंडिंग मूवमेंट कौन से लोड के लिए रहेगा, लीनियर फॉर्म कौन से लोड के लिए रहेगा। ये तीनों भी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। एक तो ऑप्शंस में ये देगा आपको, या ऑप्शंस में बोलेंगे ये नहीं बताओ, यूवीएल में पैराबोलिक फॉर्म किसका रहेगा या क्यूबिक फॉर्म किसका रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते तो ये पूरे फंडामेंटल क्लियर होनी चाहिए, समझ में आ रहा है क्लियर है। अभी हम लोग लास्ट देखेंगे स्लोप और डिफ्लेक्शन इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं और उसका क्या मीनिंग है। देखिए हम लोग एक सिंपली सपोर्टेड बी लेते हैं, इसका लेंथ है L, बीम है AB, यहां पर इसका रिएक्शन आया है RA, यहां पर इसका रिएक्शन आएगा RB, ठीक है। और ये दो पॉइंट लोड है W1 और W2, और ये W1 और W2 ये जो पॉइंट लोड है ठीक है, W1 और W2 ये पॉइंट लोड है, ये कौन से डिस्टेंस पे है, लेट इट बी ये डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस B है और ये टोटल डिस्टेंस L, समझ में आ रहा है। अब अगर हमें बेंडिंग मोमेंट इसका निकालना है तो हम लोग इसका बेंडिंग मोमेंट देखो कैसे निकालते हैं। हाँ ये बेटा इकडे बेंडिंग मोमेंट ए बी, ये सी पॉइंट ले लेंगे, डी पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट एट
ए अगर बेंडिंग मोमेंट एट ए, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट ए है फ्रॉम ए, यानी ए से भी बेंडिंग मोमेंट है। तो ए पर फोर्स कितना है आर ए, बट डिस्टेंस कितना है ए से डिस्टेंस कितना है, 0 डिस्टेंस है, इसलिए यहां पर आएगा 0 न्यूटन मीटर। ठीक है। नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट एट सी अगर देखेंगे फ्रॉम ए, इसका मीनिंग क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट एट सी फ्रॉम ए, तो ये अपवर्ड जा रहा है, तो यानी यहां पर आएगा आर ए इंटू ए, बराबर है। बेंडिंग मोमेंट एट सी फ्रॉम ए, तो आर ए इंटू ए, ये इसका मोमेंट यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट एट बी लेंगे फ्रॉम ए, ठीक है, तो कैसा आएगा ये आर ए इंटू बी, समझ में आ रहा है, माइनस कितना आएगा W1 इंटू ए डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना लेंगे B माइनस ए, ठीक है। एंड बेंडिंग मोमेंट एट बी लेना है, जिसका वैल्यू हमें पता है, पर बेंडिंग वैल्यू एट इक्वेशंस फॉर्म कर रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट एट बी फ्रॉम ए लेना है, तो फिर कैसा रहेगा ये आर ए इंटू क्या है टोटल लेंथ एल माइनस W1 इनसाइड द ब्रैकेट, यहां से आप देखो L माइनस ए माइनस W2 इनसाइड द ब्रैकेट L, टोटल L माइनस बी, इतना चाहिए। तो ये तीनों चारों भी बेंडिंग मोमेंट आप लोगों ने निकाला, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट निकाले, बेंडिंग मोमेंट एट ए, बेंडिंग मोमेंट एट सी, बेंडिंग मोमेंट एट बी, बेंडिंग मोमेंट एट बी, एक एक पॉइंट पे निकाले हम लोग, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर हर एक में ये डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस सी आ रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस ए आ रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस बी आ गया, यहाँ पर डिस्टेंस एल आ गया, समझ में आ रहा है। अब ये हर पॉइंट पे निकाले, तो जब हम लोग स्लोप और डिफ्लेक्शन इक्वेशन फॉर्म करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पूरा इक्वेशन एक साथ लिखते हैं, और उसमें फिर पर्टिकुलर जो भी सेक्शन में आपको स्लोप चाहिए, डिफ्लेक्शन चाहिए, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स चाहिए, वो आप लोग फाइंड कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर भी फिर से हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखने की कोशिश करेंगे। अगर कंटिन्यूएशन फॉर्म में अगर लिखा है, तो ये एक सेक्शन कंसीडर करते हैं, लेट दिस सेक्शन बी x1, और इसका डिस्टेंस a से x1 है, फिर हम लोग C और D बीच में एक सेक्शन ले लेते हैं, रैंडम एक सेक्शन ले लिया, और ये है सेक्शन x2, और इसका डिस्टेंस लेट इट बी x स्मॉल, और एक D और B के बीच में सेक्शन लेते हैं, और ये सेक्शन है x3, और इसका डिस्टेंस लेट इट बी x3 है। ये समझ में आ रहा है हम लोग क्या करें, ये हम लोगों ने सिंपल सिंपली बीएमडी में जैसा पढ़े उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने हर एक पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकाला है। यहाँ पर समझ में आ रहा है, यहाँ पर हर एक पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकाला है। अब हमको कंटिन्यूस एक ही इसका बेंडिंग मोमेंट फॉर्म करना है फॉर आउट दी लेंथ, ये सिर्फ 0 डिस्टेंस के लिए है, ये सिर्फ A डिस्टेंस के लिए है, इक्वेशन सिर्फ B तक डिस्टेंस के लिए, ये L डिस्टेंस के लिए, बट थ्रू आउट द डिस्टेंस हमें आपको फाइंड आउट करना है, ताकि एक ही कंटिन्यूस इक्वेशन बन जाए थ्रू आउट दी बीम के लिए, थ्रू आउट लेंथ के लिए। और जिस भी सेक्शन में आपको स्लोप फाइंड आउट करना है, जिस भी सेक्शन के लिए आपको बेंडिंग फाइंड आउट करना है या डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है। सेक्शंस A to C बीच में सेक्शन C B बीच में A और B बीच में। अब सेक्शन जैसा फॉर एग्जांपल बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन x1 पे
हम लोग बेंडिंग मोमेंट फिर हम लोग कंपेयर दोनों के साथ में, तो बेंडिंग मोमेंट एट डिस्टेंस x1 अगर देखेंगे तो क्या आएगा r a into x1 कितने समझ में आ रहा है? ये सेक्शन r a into x1, ये सेक्शन कहां पर लिया है a टू c के बीच में लिया है। इसमें तो क्या होता है कि x1 है, ये x1 वैरी कर रहा है फ्रॉम 0 टू a, फ्रॉम 0 टू a, ये x1 का वैल्यू वैरी कर सकता है, x 0 भी रह सकता और ये x a भी रह सकता, क्योंकि हम लोगों ने a और c के बीच में वो सेक्शन लिया है। अभी सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन x2 देखेंगे तो यहाँ पर कैसे x2 सेक्शन में आप इसको देखें तो क्या आएगा, ये r इंटू x2 आएगा माइनस ये कितना आएगा w1 इनसाइड ब्रैकेट, सिर्फ इतना डिस्टेंस चाहिए तो x2 माइनस a ये एक इक्वेशन बनेगा और ये इक्वेशन में x2 का वैल्यू है ये a से b वेरी कर रहा है, ये 0 से a, फिर से स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, फिर से सेक्शन वाइज हो रहा है। ये यहाँ पर सी सेक्शन पे डी सेक्शन पे बी सेक्शन पे हो रहा था, इस सेक्शन वाइज हो रहा है, बट ये हम लोग इन बिटवीन लिया है और इन बिटवीन लिया इसकी रेंज आ रहा है यहाँ 0 टू a टू b। सिमिलरली ऐसा ही बेंडिंग मोमेंट अगर x3 सेक्शन का लेते तो कैसा आएगा r a इंटू x3 माइनस w x3 माइनस a ये w1 इतना डिस्टेंस माइनस w2 x3 समझ में आ रहा है माइनस b, यहाँ पर ये क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पर x3 का वैल्यू कहाँ से आता है जरा b l ये वैल्यू हो रहा है b टू l। अब इसका मीनिंग देखो कैसा है, अगर x का मीनिंग x1 मीनिंग को 0 है और यहाँ पर 0 पुट करते तो RA into 0 आ रहा है 0, यहाँ पर देखेंगे RA into 0 आ रहा है, मींस ये डिस्टेंस की बात कर लो, ये सेक्शन की बात कर रहे हैं। सिमिलरली अब आप देखेंगे इसका मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू a मतलब RA x1 के मतलब a RA into a सेकंड इक्वेशन जाएगा RA into a, तो ये इससे थोड़ा सा डिफरेंस लेगा 0 टू 1 स्पैन में, ये रेंज लिखी। सेकंड इसमें हम देंगे यहाँ पर x का मिनिमम वैल्यू a है, मिनिमम वैल्यू a अगर पुट किया तो x2 की जगह पे a आएगा RA into a आएगा और यहाँ पर a की वैल्यू पुट करने के लिए 0 रद्द हो गया तो RA into a एंड हम फिर से यही करता है RA into a, ठीक है। और इसका मैक्सिमम वैल्यू b अगर पुट करते तो RA into b जाएगा, ये RA into b बन जाएगा W1 सॉरी b माइनस इक्वेशन आ रहा है RA into माइनस W1 माइनस a, समझ में आ रहा है। ये एक पॉइंट क्या लिखा है, हम लोग एक रेंज बात कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी मिनिमम b है, b पुटअप करेंगे तो ये आ जाएगा और l की वैल्यू पुटअप करेंगे तो RA into l x3 की जगह l पुटअप तो RA into l माइनस W1 इंटू इसके पे l माइनस a l माइनस w2 इसके पे l माइनस b l माइनस b। तो ये हर एक पॉइंट पे है हम इस एक स्टैंड में लिखना, तो ये x1 x2 x3 इसको x से ही डिनोट करते डायरेक्ट, तो डायरेक्ट अगर x डिनोट करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट टोटल बेंडिंग मोमेंट कैसा निकलेगा RA into x RA into x माइनस W1 x माइनस a माइनस W2 x माइनस b, ये टोटल ऐसा इक्वेशन बन सकता है। और यहाँ पर x तो वैल्यू है, ये x1 x2 x3 जो इंक्रीज डिस्टेंस में जाते हैं सबको भी x की डिनोट करके समझ में आ रहा है। अब इसको x से करके अब इसको
एक फॉर्म में लाना है ना, तो एक कैसा लाएगा, इसके इसके कंपार्टमेंट बना दिया, ऐसा कंपार्टमेंट बना दिया। ये सबसे पहला कंपार्टमेंट हो गया, ये सेकंड कंपार्टमेंट हो गया, ये थर्ड कंपार्टमेंट। तो फर्स्ट कंपार्टमेंट का रेंज आएगा, फर्स्ट कंपार्टमेंट का अगर रेंज देखेंगे तो फर्स्ट कंपार्टमेंट का रेंज में x जो है वो स्टैंड करता है 0 a, यानी यहाँ पर का बेंडिंग मूवमेंट या इधर का मूवमेंट या इधर का बेंडिंग मूवमेंट कहाँ 0 से a के बीच x का वैल्यू फॉर्म करेगा, और उसका मीनिंग होगा कि ये x1 डिस्टेंस लेना है, इतने ही पोर्शन पे देखना है, तो आपको पहला ही कंपार्टमेंट यूज करना है। सेकंड कंपार्टमेंट में हम क्या करेंगे, आपको पहला ही कंपार्टमेंट यूज करना है। अब ये सेकंड आप देखिए, अगर ये हो गया फर्स्ट कंपार्टमेंट। हाँ? अब सेकंड आप देखेंगे x का वैल्यू a से b है, तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कंपार्टमेंट होगा, a भी आ रहा है और b ये दोनों भी आ रहा है, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड कंपार्टमेंट होगा। समझ में आ रहा है? यहां तक हमें लेना है तो a लेना पड़ेगा और ये b दोनों भी डिस्टेंस लेना पड़ेगा, और ये कोर्स जो है जिसमें तीनों भी कंपार्टमेंट है, ये पूरा डिस्टेंस इसमें कवर हो रहा है, ये पोर्शन में पूरा का पूरा ले कवर हो रहा है। अब ये x में आप जो भी वैल्यू पुट करोगे, x = 0, फॉर एग्जांपल ये 10 मीटर का बीम है, x = 0 पूरा पर को वैल्यू x = 0.5 मीटर, x = 1 मीटर, x = 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, तो ये हर एक सेक्शन आप बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको ये क्या कर रहे हैं? हेलो, समझ में आ रहा है क्या? ये इक्वेशंस कैसे फॉर्म हुए? हेलो हेलो, समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? हाँ, यस सर। हाँ, तो ये अभी इस यूनिफॉर्मली अगर लिखना है तो इसको कैसा लिखेंगे? यहाँ पर अगर इसको भी यूनिफॉर्मली लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे स्लोप और डिफ्लेक्शन पर फॉर्म करना है, तो EI B2y by dx square is equal to बेंडिंग इक्वेशन देखो कैसा आ जाएगा, RA into x कंपार्टमेंट माइनस W1 x माइनस a माइनस W2 x माइनस b, ये ऐसा इक्वेशन हम लोगों ने फॉर्म किया। अब इसको हम लोग अगर इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन, यहाँ पर क्या बचेगा, EI dy by dx, ये dy by dx क्या है, दिस इज स्लोप। तो यार हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्लोप इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, स्लोप इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। और स्लोप इक्वेशन यहाँ पे कैसा फाइंड आउट होगा, RA x²/2 प्लस C1 एक कांस्टेंट टर्म आएगा यहाँ पर, माइनस W1 x माइनस a का होल ब्रैकेट स्क्वायर बाय 2 माइनस W2 x माइनस b होल ब्रैकेट स्क्वायर बाय 2। ये इक्वेशन फॉर्म हुआ है, ये स्लोप इक्वेशन है। समझ में आ रहा है कौन सा इक्वेशन है, स्लोप इक्वेशन है। और यहाँ पर x की वैल्यू आप जो भी टच करोगे, x = 0, x = 1, x = 2, x 3, x = ये मिड पॉइंट का जो भी x की वैल्यू पुट अप करें, ये हर एक पर्टिकुलर सेक्शन पे आपको स्लोप का वैल्यू मिलेगा। समझ में आ रहा है?
सिमिलर इसको अगर हम लोग फिर एक बार इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग अगेन द अबव इक्वेशन, यहाँ पर क्या आ जाएगा ई आई वाई, ये वाई आपको क्या है डिफ्लेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ई आई स्टैंड फॉर फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, मोमेंट इनर्शिया और इलास्टिसिटी। तो इसको भी अगर हम फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा आर ए एक्स इज फॉर 3 अपॉन ये 3 नीचे आएगा तो क्या आएगा 6 प्लस c1 एक्स प्लस c2 आएगा माइनस w1 x माइनस a का क्यूब अपॉन 6 माइनस w2 x माइनस b का ब्रैकेट क्यूब अपॉन 6। ये इक्वेशन जो है ये क्या आ रहा है, ये डिफ्लेक्शन शो कर, यहाँ पर x का वैल्यू जो भी करेंगे उसमें आपको हर एक x के वैल्यू में डिफ्लेक्शन का मिल सकता है। तो ये डिफ्लेक्शन का इक्वेशन हम लोगों ने फॉर्म किया, ये हम लोगों ने फॉर्म किया स्लोप का इक्वेशन, सबसे पहले हम लोगों ने फॉर्म किया बेंडिंग का जनरलाइज इक्वेशन। ये सब इक्वेशंस पूरे क्लियर होना चाहिए जिससे आप फाइंड आउट कर पाएंगे हर पॉइंट का स्लोप डिफ्लेक्शन बेंडिंग, ठीक है समझ आए। तो इस वे से आपको इसको करना है, क्लियर समझ में आ रहा है, ओके। अभी और आगे ये बीम्स की रिलेटिव इतना है, या अगर आपको रिलेशन देखना है कि रिलेशन क्या है लोड का बीम सॉरी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का, तो एक रिलेशन आप देख सकते हैं जैसा ये एक बीम है, ये बीम में यूडियल है, इसका अगर हम लोगों ने सेकी है तो इतना ही पोर्शन का हम लोगों ने सेक्शन लिया, ठीक है। यहाँ पर ये P पॉइंट ले लिया, यहाँ पर ये Q पॉइंट लिया, ये डिस्टेंस भी x है और ये डिस्टेंस डेल x थोड़ा सा डिस्टेंस, ठीक है। इसका यूनिट है W न्यूटन पर मीटर, तो इतना यूनिट इतना जो यूनिट है ये क्या हो जाएगा W डेल x और ये डाउनवर्ड एक्ट होगा, समझ में आ रहा है। और यही पॉइंट पे एक मोमेंट m यहाँ पर अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग मोमेंट लेके जाएंगे P के लिए मोमेंट है वो m, और ऐसा ही मूवमेंट यहाँ लेके जाएंगे हम लोग, इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए एक मूवमेंट यहाँ पर आएगा और उसका मैग्नीट्यूड है m प्लस डेल m, क्योंकि बेंडिंग मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या बढ़ते जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये एक लोड अप्लाई होगा या शेयर फोर्स आएगा, इसी को काउंटर बैलेंस करने के यहाँ पर एक शेयर फोर्स है F प्लस डेल m, इतने यहाँ पर ये लोड अप्लाई हो रहे हैं। अगर अभी इसमें हम समेशन Fy हम लोग फॉर रिजोल्यूशन ऑफ दिस करेंगे, समेशन Fy इक्वल टू 0 हम लोग करने की कोशिश करते हैं, तो समेशन Fy मींस डाउनवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्सेस, समझ में आ रहा है, डाउनवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्सेस। यहाँ पर आप देखेंगे कि अपवर्ड फोर्स जा रहा है F इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स जा रहा है ना, ये अब जा रहा है डाउनवर्ड फोर्स कौन सा जा रहा है W डेल x प्लस F डेल F, ये डाउनवर्ड फोर्सेस जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि F और ये F हो गया, तो डेल F अपॉन डेल x इज इक्वल टू माइनस W, ऐसा ये इक्वेशन बनता है। इसी को अगर मैंने ऐसा लिखा dy dx ऑफ F इज इक्वल टू W क्या है लोड, W क्या आ रहा है लोड, और F क्या है शियर फोर्स, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस x गिव्स यू द लोड, या इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं ये शियर फोर्स है इंटीग्रेशन ऑफ W dx, या W मींस लोड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस अगर इंटीग्रेट करते जाएंगे हम लोग शियर फोर्स निकालते हैं ना, ये ऐसा शियर फोर्स है। तो ये एक रिलेशन पता होना चाहिए,
कौन सा रिलेशन है? रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ या विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इट गिव्स लोड। समझ में आ रहा है? सिमिलरली अगर इसको हम लोग मोमेंट लेंगे, टेकिंग मोमेंट अबाउट Q पॉइंट लेते हैं कपल और फोर्सेस का, और फोर्सेस एंड कपल, फोर्सेस एंड कपल का हम लोग मोमेंट लेते हैं। यहाँ पे है मोमेंट, आप देखिए क्वेश्चन ये है m, ठीक है, यहाँ पे पूरा पे डिस्टेंस का इसलिए इसको अज्यूम कर लिया मिनिमम, प्लस ये रहेगा f इनटू ये डिस्टेंस कितना है f इनटू ये dx हो गया, f इनटू ये dx, ठीक है। ये आएगा नीचे, ये क्लॉकवाइज हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, माइनस w डेल x, और ये डिस्टेंस ना है डेल x का हाफ, तो डेल x बाय 2 ये डिस्टेंस आ गया, ठीक है। ये f प्लस ये इसका मोमेंट का अगर 0 और एक दूसरा यहाँ पर आया माइनस m प्लस डेल m इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें m प्लस f dx इज इक्वल टू w डेल x स्क्वायर बाय 2 प्लस m डेल m, ये टर्म को हम निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल है, डेल एक्स बहुत छोटा है और डेल एक्स का स्क्वायर और छोटा मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो और जाएगा, इसको निगलेक्ट कर दिया। तो फिर ये m और ये m यहां से कट हो जाएगा, यहां से देखेंगे तो d सॉरी डेल m अपॉन डेल x इज इक्वल टू माइनस f आता है। इसको मैं लिख सकता हूँ d बाय dx ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू f। इसका मीनिंग क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस गिव्स शेयर फोर्स, या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि बेंडिंग मोमेंट हुआ इंटीग्रेशन ऑफ f dx, यानी अगर आप फोर्स को शेयर फोर्स को अगर आप इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस तो आपको बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। तो ये सब रिलेशंस आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है? समझ में आ रहा है जितना अभी बताया? हेलो स्टूडेंट्स, समझ में आया कि जो बताया है? हेलो हेलो सर, नहीं समझा सर, थोड़ा स्टार्टिंग का वो df बाई dt वाला क्या 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 बोले? क्लियर दिख रहा नहीं सर। सर जो स्टार्टिंग का रिफ्लेक्शन था ना सर, वो सर df बाय dx वाला नहीं क्या सर, वो नहीं समझ में आया थोड़ा। ये बोल रही है? यस सर। हाँ, ये आप डायग्राम आपको समझ में आया? ये एक बीम कंसीडर है, सुन रहे हैं? ये एक बीम कंसीडर किया, उसमें से एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर किया हम लोगों ने। हेलो, ये समझ में आया? छोटा सा पोर्शन। यस सर। ये छोटा सा पोर्शन यहाँ पर, हाँ ठीक है। अब ये जैसे पोर्शन है, ये dx जितना भी होगा, ये डिस्टेंस हम लोगों ने डेल एक्स कंसीडर किया है, तो ये उद्यल का लोड कितना हो जाएगा? w इनटू डेल एक्स, राइट? और ये w इनटू डेल एक्स आ रहा है, डाउनवर्ड जाएगा। ये क्या हो गया? यस सर। यस सर। हाँ, अब यहां से ये पूरा बहुत बड़ा है, यहां से हम लोग बेंडिंग मोमेंट लेते हैं या शेयर फोर्स लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? एक पोर्शन ऐड करना, एक पोर्शन का यहाँ पर शेयर फोर्स, इधर का दूसरा शेयर फोर्स, इधर का शेयर फोर्स, चौथा शेयर फोर्स। तो शेयर फोर्स जैसा हम लोग लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट जैसा लेते हैं, तो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट लेंथ वाइज बढ़ती जाता है।
बराबर, ये लेंथवाइज बना रहा है। तो हम लोगों ने कंसिडर किया है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट पे एक छोटा स्पैन लिया है, ये पॉइंट पे हमने देखा कि मोमेंट कितना आएगा, तो लेट यहाँ पर मोमेंट आ रहा है m, ऐसा कंसिडर किया है, ये m। तो ऐसा ही मूवमेंट इधर आते समय हम लोगों ने देखा होगा सेल फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सॉल्व करते हो, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो अल्टीमेटली एक एंड पे पूरा बेंडिंग मोमेंट जीरो आ जाता है, यानी इधर कुछ बेंडिंग मोमेंट रहेगा, बट धीरे धीरे आप देखें तो ये बेंडिंग मोमेंट दूसरे पे पूरा जीरो हो जाता है। एंड जीरो मींस कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हुए ये हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और एक जगह पे बेंडिंग मोमेंट आया है तो दूसरी जगह उसका बैलेंस आके वो जीरो होते जाएगा, एंड एकदम एंड की बात कर रहे हैं हम लोग। तो वैसा ही सिमिलरली यहाँ पर मूवमेंट अगर m आए तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए इधर हम लोगों ने प्लस डेल क्योंकि मूवमेंट बढ़ेगा, तो m प्लस डेल m ये मैंने यहाँ पर रखा। सिमिलरली ये पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर फोर्स F होगा तो यहाँ पर उस काउंटर बैलेंस करने के लिए शेयर फोर्स, ये सब कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर शेयर फोर्स कितना रहेगा, F प्लस डेल F। इतना समझ में आ रहा है ये कैसे यहाँ पर हम लोगों ने ये इसको हम लोग कपल बोलते हैं, ये इसको फोर्स, ये कपल Yes, है sir. टू डिस्टेंस है, इसमें ये कपल है क्योंकि ये टू डिस्टेंस है, ये समझ में आ रहा है ये इतना। अब यहीं पे हम लोगों ने क्या किया, समेशन Fy लेने की कोशिश किया, डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, ठीक है। तो डाउनवर्ड फोर्सेस अपवर्ड फोर्स लेंगे तो ये एक फोर्स जा रहा है अपवर्ड, ये एक फोर्स जा रहा है डाउनवर्ड, ये एक फोर्स जा रहा है डाउनवर्ड, इसको हम लोग ये F अपवर्ड जा रहा है और ये दोनों भी डाउनवर्ड जा रहे हैं, इसको इज इक्वल टू दूसरे साइड में देखा तो ये F और ये F तो कट हो जाएगा क्योंकि तो स्मॉल इंक्रीमेंट डेल F ही है। तो ये इक्वेशन में डेल F अगर इधर लेके आया मैं, डेल F डिवाइडेड बाय डेल X इज इक्वल टू डब्ल्यू है ना, ये माइनस में आएगा, इस माइनस में, समझ में आ रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि ये शेयर फोर्स है, शेयर फोर्स को अगर हम लोग डेरिवेट करते हैं डिस्टेंस डिस्टेंस तोड़ते उसको, तब कहा आपको लोड दे जाएगा, और लोड को आप इंटीग्रेट करते जाओगे विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, लोड को आप इंटीग्रेट करते जाओगे विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, आपको शेयर फोर्स। सिमिलरली ऐसा शेयर फोर्स को आप इंटीग्रेट करते जाओगे विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, आपको बेंडिंग मूवमेंट मिलेगा। हम लोग वही तो करते रहते है ना। यहाँ पर यहाँ अगर ये ऐसा एक बी है, यहाँ पर ये लोड है 2 किलो, यहाँ पर लोड अप्लाई हुआ 3 किलो, यहाँ पे लोड अप्लाई हुआ 5 किलो, ये है लोड, यानी डब्ल्यू की बात कर रहे हैं हम, ये डब्ल्यू की बात, ठीक है। ये ए बी, ये लेट इट बी 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये भी 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये 1 मीटर है। तो शेयर फोर्स सी बी ई ऐसा देखते हैं। तो शेयर फोर्स एट ए कितना है, अगर ये इक्वी डिस्टेंस समझने की कोशिश करते हैं तो 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर भी आएगा ये 5 किलो न्यूटन, यहाँ पर भी आएगा ये 5 किलो न्यूटन, बैलेंस करने। तो शेयर फोर्स एट ए कितना है 5 किलो न्यूटन। शेयर फोर्स एट सी देखेंगे, शेयर फोर्स एट सी देखेंगे तो 5 माइनस 2 कितना हो गया 3 किलो न्यूटन। शेयर फोर्स एट डी देखेंगे तो कितना आएगा ये 3 प्लस 3 6 किलो न्यूटन। शेयर फोर्स एट ई देखेंगे, शेयर फोर्स एट ई कितना आएगा ये 6, ये प्लस 5, ये 11 किलो न्यूटन। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये कैसे आ रही है, ये शेयर फोर्स है, ये सब शेयर फोर्स है। ये काय का फंक्शन है, जैसे रेजिस्टेंस आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस आगे बढ़ेंगे W, तो आपको शेयर फोर्स मिलते हैं, और वैसा ही बेंडिंग में ये यही शेयर फोर्स यही
बेंडिंग मोमेंट अगर आप निकालोगे तो बेंडिंग मोमेंट एट सी अगर लोगे तो 5 × 1 यानी 5 आएगा। बेंडिंग मोमेंट एट डी अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा ये 5 इंटू ये 2 करेंगे आप -2 इंटू ये 1 करेंगे बेंडिंग मोमेंट। तो ये क्या जा रहा है ये एक्स ये क्या है शेयर फोर्स और ये क्या जा रहा है एक्स 2 डिस्टेंस 1 डिस्टेंस। बेंडिंग मोमेंट एट बीई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 हो जाएगा -2 इंटू 2 हो जाएगा -3 इंटू 1 हो जाएगा। तो ये यही कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ shear फोर्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस आपको लोड मिलता है और रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस आपको शेयर फोर्स मिल रहा है। समझ में आ रहा है? हेलो यस सर। ठीक है अभी एंड करते हैं। तो इसके रिलेटेड थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स आप देखो या किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि यही क्वेश्चंस न्यूमेरिकल तो आप सॉल्व कर पाएंगे बट ये जो कंसेप्ट वाले जो क्वेश्चंस है वही हम लोग आंसर नहीं दे पाते बराबर। हेलो हेलो यस सर। ठीक है चलो थैंक यू स्टूडेंट्स।